इतना स्टाफ है, इसको चलाना है, इसका खर्चा कौन करेगा, कैसे देखेगा? इस सब पर अब बात हो रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इन दोनों की कोई फिल्में चल नहीं रही हैं, फिर भी ये 24 करोड़ 25 करोड़ की डिमांड करते रहती हैं। अब कितना पैसा मिलता है भगवान जाने, एक्चुअल अमाउंट इन लोगों को क्या मिलता है मार्केट में बने रहने के लिए, कि मेरा अमाउंट जो है, मेरा जो रेट है वो 24 करोड़ का है, एक्चुअल में कितना मिलता है ये यही लोग बता सकते हैं। हो सकता है ज्यादा मिलता हो, लेकिन हो सकता है कि कम भी मिलता हो, क्योंकि अगर फिल्में चली नहीं, कलेक्शन हुआ नहीं, तो कौन प्रोड्यूसर इनको पैसा देगा? और अकेले यही आर्टिस्ट तो नहीं है, फिल्मों में तो और भी पैसे लगते हैं। तो सिर्फ एक आर्टिस्ट जिसको कि चलना नहीं है, फ्लॉप हो जाना है, उस पर कौन इतनी पैसे लगाएगा? तो फिल्मों में जब आप रहते हैं, शोशाबाजी आपका है, आप खाना 5 सितारा होटल में खाते हैं, कहीं चार्टर से चलते हैं, आपको पैसे की बहुत जरूरत होती है। पैसे आपका वहां पर आपके लेविश लाइफ को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जरूरत भी है, क्योंकि आपके लेविश लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो पैसे आने चाहिए, और चलता हुआ पैसा आना चाहिए, और जो पैसा है उसको निवेश होना चाहिए। पैसे की हालांकि कमी नहीं है, खाने खर्चे की कमी थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनके पास जितना पैसा रहता है उनके एस्पिरेशन भी उतने रहते हैं, उनके डिमांड भी उतने रहते हैं। क्या पता चलो चांद घूम करके आते हैं, तो चांद घूमने में 200 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, हो जाएंगे। 1200 करोड़ के मालिक हैं तो 200 करोड़ रुपए चांद घूमने पर खर्च कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो उससे अधिक खर्च करने की हैसियत रखते हैं, खर्च करने का ड्रीम रखते हैं, और ये एक जनरल फेनोमेना है, ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों पति पत्नी सोच रहे हों, और इस बात सोच नहीं रहे हों बल्कि झगड़ रहे हों, इस मुद्दे पर अगर ये दोनों पति पत्नी झगड़ रहे हों कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं और उस पैसे का बंटवारा कैसे होगा, कैसे निवेश होगा, कहां निवेश होगा, कितने इनकम आएंगे, ये सब करने के लिए तो अफसर जैदी महोदय मौजूद हैं। अफसर जैदी इनको राय दे रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, किस रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, क्या दुबई में निवेश करना चाहिए या मुंबई में निवेश करना चाहिए। इस सब के लिए तो अफसर जैदी साहब मौजूद हैं। इसीलिए अफसर जैदी एक बहुत ही वाइटल कड़ी है उस रात की घटना को लेकर के, और मैं आपको कल बताऊंगा कि क्यों ये सारे लोग चुप होकर के बैठ गए। मीडिया में आपने कोई खबर अभी देखी शरीफुल को लेकर के? कोई खबर नहीं आपको मिली होगी। शरीफुल कहां है? पुलिस वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं तहकीकात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनका उत्तर यही होगा कि अभी तक कुछ नहीं पता चला है, फिंगरप्रिंट कहां है, कुछ नहीं पता चला है। ये लड़ाई असल में संपत्ति की लड़ाई है, और अब्राहम सारा के साथ इन दोनों पति पत्नी के अच्छे संबंध नहीं हैं, और नादानियां की रिलीज पर जिस प्रकार से ये दोनों पति पत्नी नदारद रहे, और अमृता सिंह भी नदारद रही, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर अमृता को लग रहा होगा कि अगर सैफ और करीना आएंगे तो हमारा आमना सामना होगा, तो वो नहीं आई होंगी। ये सोच रहे होंगे कि अगर अमृता आएंगी तो हमारा आमना सामना होगा। तो क्या इन दोनों के आमने सामने से बचने के लिए दोनों कोई नहीं आए? ना अमृता सिंह आई, ना ही सैफ और करीना आए। सच बात यह है कि अब्राहम की फिल्म रिलीज हो, फिल्म चले न चले, इससे न तो करीना कपूर को कोई मतलब है, सैफ को चूंकि उनके पिता हैं जरूर उनको मतलब होगा कि उनके बेटे का फिल्म चल रहा है या नहीं चल रहा है, देखा जाए। अब नेटफ्लिक्स पर कितने लोग देखते हैं नादानिया को? अभी तक तो उसका ट्रेलर वगैरह तक कहीं पर दिखा नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी फिल्में चलती हैं नहीं चलती हैं। पिता तो जरूर चाहेंगे कि हमारा पुत्र सक्सेसफुल एक्टर बने, लेकिन देखना है कि वो एक्टर सक्सेसफुल बनने की उनमें कुछ हुनर है भी या नहीं है। लेकिन नादानिया के प्रीमियर पर पूरे परिवार में, परिवार मतलब अपने जो माता पिता हैं, और उसमें एक मां, अपनी मां और दूसरी सौतेली मां, दोनों मां नदारद रही और पिता भी नदारद रहे। ये किसी भी एक्टर के लिए इससे दुखद बात क्या हो सकती है कि उनके प्रीमियर पर एक्टर पिता, एक्ट्रेस मां, एक्ट्रेस स्टेप मदर नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? क्या कारण था?
कोई अगर बड़ा एंगेजमेंट था तो भी उनको मालूम होगा कि भाई फलाने तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, इसका प्रीमियर है, हमको उस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबको इंतजार रहता है कि प्रीमियर पर जाए, और आपके बेटे का फिल्म रिलीज हो रहा है, आपको हौसला अफजाई के लिए जाना चाहिए। और अगर सब कुछ अब्राहम और सारा अली और सैफ के बीच, करीना के बीच सब कुछ सामान्य है, तो करीना को भी आना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है कि सैफ और करीना के बीच, और सैफ, करीना, अब्राहम और सारा के बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। और ये जो प्रिडिक्शन है कि सैफ और करीना का डिवोर्स अवश्यंभावी है, वो साफ साफ दिख रहा है। नादानिया के प्रीमियर पर यह नादानी नहीं है माता और पिता की, बल्कि सोची समझी एक ऐसी गलती है जो गलती इररिवर्सिबल है। अपने बेटे के मन में उन्होंने सदा के लिए यह बात भर दिया कि उनके पहले फिल्म के प्रीमियर पे उनकी मां, उनके पिता नहीं आए। इस बात से आप कभी अब्राहम को हटा नहीं पाएंगे, अब्राहम कभी यह बात भूल नहीं पाएगा कि उनके प्रीमियर पे उनके माता पिता नहीं आए। इसलिए मित्रों, आप लाख छिपाएं, कोई बात ऐसी होती है जो छिपती नहीं है। यह बात भी छिपने नहीं जा रही है। अब शरीफुल, सैफ और करीना की और भी जो कहानी है, और मुंबई पुलिस की, और इस देश के इस ऐसे समाज की जो समाज बिल्कुल मौन बैठा है, उनको लग नहीं, ऐसे पत्रकारों के भी बारे में कल मैं बताऊंगा। तो ये नादानियां, बहुत बड़ी नादानी लेकर के आया, नादानी नहीं बल्कि सोची समझी गलती करवा गया, और वो गलती अब इररिवर्सिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।